जय मसीह की शालोम। आज हम वचन से सूर्य, चंद्रमा और तारों के रहस्यों के विषय में जानेंगे कि इसके पीछे छिपे आत्मिक अर्थ क्या हैं। परमेश्वर ने बाइबल को इस सृष्टि की भौतिक वस्तुओं से आत्मा उपमा दे देकर रहस्यमय तरीके से बताया है और मुहावरों, उपमाओं और दृष्टांतों के रूप में वचन के भेद को प्रकट किए हैं। लेकिन वह विश्वासियों को बुद्धि का प्रकाश भी देता है कि हम उन रहस्यों को समझ सकें। तो उत्पत्ति 1:14-18 में परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे बनाए, जिसमें बड़ी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, चंद्र और तारों को भी बनाया, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो। नियत समयों, दिनों और वर्षों का कारण हो। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्र और तारों को पृथ्वी पर, सूरज, चांद, तारों को पृथ्वी पर मनुष्य के लिए बनाया, किंतु इसी को चिन्हों के यानी सिंबल के रूप में भी बताकर गुप्त भेद भी प्रकट किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य किस चिन्ह को प्रकट करता है। इन चिन्हों पर बहुत ध्यान से, इन वचनों पर आप ध्यान दीजिए। सूर्य, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। भजन संहिता 84:11, भजन संहिता 19:1-4-6। उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है। ऊपर क्या कहा है? परमेश्वर सूर्य है, और नीचे क्या है? और उसने उसके लिए, सूर्य के लिए मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है। वह सूर्य के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक छोर से निकलता है और वह दूसरे छोर तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी से कोई नहीं बच पाता। तो क्या सूर्य मंडप में रहेगा या वो दूल्हा है? यह वचन मूसा के तंबू है। जो ये मंडप है, ये मूसा का तंबू है, टैबरनेकल, जिसमें परमेश्वर का वचन जो सूर्य के समान है, जो सारे संसार में रोशनी के समान पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैलता जाता है, और उसकी गर्मी से कोई नहीं बचता, क्योंकि वचन और आत्मा एक साथ रहते हैं हमेशा। आत्मा क्या है? आत्मा आग के रूप में होता है और वचन जल के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहेजकल 43:2 में लिखा है, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल के झरनों की सी, घरघराहट लिखा, लेकिन झरने हैं बाइबल में जो मेन है, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। तो यहाँ भी परमेश्वर को सूर्य के समान, उसकी जो वाणी है उसको सूर्य के समान बताया है कि उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। हबक्कुक 3:3-4 में लिखा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी और उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर को, उसकी वाणी को सूर्य के समान बताया गया है। वचन जो है वो सूर्य है, और सूर्य कौन है? यहोवा है, वो परमेश्वर है, और यह वचन कौन है? वो यीशु मसीह है। तो आप यहोवा को भी, अगर बाइबल में आप जब पढ़ते हो नए नियम में, यहोवा पर यीशु मसीह ने यहोवा कभी नहीं कहा है, तो वो पिता कहते थे। पुराने नियम में यहोवा है क्योंकि वचन के रूप में वहाँ पर यहोवा मौजूद है, और एलोहिम जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका जो गुप्त है वो यहोवा वचन है, उसका शब्द जो है। और वचन कौन है? वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही यहोवा है। यशायाह में लिखा, और सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो ज्योति कौन थी? यीशु मसीह थे। और यहाँ पर वचन को, परमेश्वर को सूर्य के समान बता रहे कि उसके तेज से सारी पृथ्वी भरपूर है। तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान
ताने रहता है। तो आकाश यानी कि स्वर्ग को, जो स्वर्ग पहले क्या था, तंबू जो था, परमेश्वर का जो तंबू था, ये टेम्पल था, उसको स्वर्ग बोला जाता है क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी वहाँ पर थी, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर बातें किया करता था। तो फिजिकल रूप में पहले जो तंबू था, टैबरनेकल था, ये टेम्पल था, वो स्वर्ग को बोला गया है उसको। यानी भौतिक रूप में तंबू स्वर्ग का प्रतीक है, जिसमें वचन रूपक सूर्य का प्रकाशन वहाँ पर पड़ता है, वचन का प्रकाशन। मत्ती में भी 17:2 में क्या लिखा है, और वहाँ उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। तो यीशु मसीह कौन है? यहोवा है। और यहोवा क्या है? वचन है। वचन क्या है? वचन देह में उतरा, वो यीशु मसीह के रूप में। यूहन्ना 8, अभी इसको पढ़ते रहना, अभी अपने मन से अटकलें मत लगाने लगिएगा प्लीज़। तो अभी हम इसको सीख रहे हैं बस। यूहन्ना 8:12 और 12:26 में भी यीशु मसीह कहते हैं, लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 1:16 और 19:15 में, और उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। उसके मुंह से क्या निकल रही? दोधारी तलवार, यानी कि शब्द, वचन। तो आप नहीं अभी समझे कि सूर्य परमेश्वर का वचन है, और इन वचनों को ध्यान से सुनते रहें जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और सब कुछ बाद में हमें समझ में आ जाए। सूर्य का अंधियारा हो जाना, चांद की रोशनी चली जाना, ये अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब चंद्रमा कौन है? चंद्रमा किसको बोला हुआ है? अय्यूब 25:3-5 में लिखा है, क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? और कौन जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? किसका? सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा है और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। तारे भी, बल्कि शब्द सही है, तारे भी नहीं चमकते। यानी कि जब तक सूर्य की रोशनी चांद और सूरज पर नहीं पड़ती आकाश में, तो वो नहीं चमकते, अंधियारा रह जाता है। उसी तरह से जैसे यानी सूर्य का प्रकाश आकाश के चांद तारों पर पड़ता है, वैसे वचन का प्रकाश चंद्रमा और तारे यानी भविष्यवक्ताओं और याजकों पर पड़ता था, और वे आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी किया करते थे। तो ये चंद्रमा जो है, ये स्वर्ग के गण बोले जा सकते हैं इनको, स्वर्गीय गण, आकाश के गण जिनको बोला गया है ना, आकाश के गण। ये भौतिक रूप में सूरज, चांद, तारे, अभी तारों के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर लिखा है उसका वंश, दाऊद का यानी कि वंश सर्वदा रहेगा, और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान तेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य गवाह के समान सदा बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आकाश मंडल से उस चीज़ों, उन सबको कंपेयर किया गया है कि उसका वंश जो है सर्वदा रहेगा, और उसकी सूर्य के समान चमकता रहेगा, और चंद्रमा के समान साक्षी गवाह, विश्वास योग्य गवाह बना रहेगा। तो आकाश मंडल स्वर्ग को कहा गया है, जो उस समय टैबरनेकल के रूप में पृथ्वी पर खड़ा था, और उसके याजक भविष्यवक्ता आकाश मंडल का गुणगान किया करते थे। तो भजन संहिता 19 में हम पढ़ते हैं, आकाश मंडल यहोवा की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो यह ऊपर वाले आकाश की नहीं, बल्कि जमीन पर के टैबरनेकल जो यरूशलेम था उस समय परमेश्वर की व्यवस्था में, वो लोग आश्चर्य कर्म परमेश्वर के भविष्यवक्ता बताया करते थे। और दाऊद भी भविष्यवक्ता था जिस पर आत्मा का प्रकाश पड़ा करता था। तो ये आत्मिक रीति से दाऊद का वंश मसीह का वंश है। फिर प्रकाशित वाक्य में एक वचन पढ़ना के समझाना चाहती हूँ कि फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। यह स्त्री का जिक्र आगे मुझे आना चाहिए था, लेकिन समझने के लिए अभी मुझे बताना पड़ रहा है। तो बहुत लोग इसको इज़राइल और 12 इज़राइल के गोत्र कहते हैं कि ये स्त्री इज़राइल है, और वो जो सर पे 12 तारे हैं उसके मतलब मुकुट हैं।
लेकिन यह स्त्री कलीसिया है। अब इसको मैं पूरा समझाने की अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ये मैं बाद में बताऊंगी और मैं प्रूव करूंगी इस चीज़ को। तो ये स्त्री क्या है? कलीसिया है, तारे शिष्य हैं, और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा उसके पाँवों के तले, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया। किसके? कलीसिया के। मसीह की जो कलीसिया है, सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया। सब भविष्यवक्ता सब हवा हो जाएंगे, क्योंकि ख़त्म हो गया वो सब। तो पृथ्वी की जातियां, झूठे नबी जिन पर प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन कलीसिया पर प्रभु का तेज प्रकट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस पर उजियाला किए है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला चारों ओर फैले। किंतु प्रभु भविष्यवक्ताओं को कहता है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा। भविष्यवक्ताओं के, अब सूर्य अस्त हो गया तो भविष्यवक्ता कौन है? चंद्रमा जैसे। तो उस पर क्या होगा? अंधियारा छा जाएगा, और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। मीका 5-6 मैंने अभी ये पढ़ा है। तो पृथ्वी पर भविष्यवक्ता चंद्रमा के समान माने जाते हैं, जिस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है, और वो परमेश्वर का जो वचन सुनाते थे। और अब उन पर अंधियारा छा गया। स्त्री का विस्तार से जिक्र किसी और मैं वीडियो में करूंगी, तो मैंने ये समझाने के लिए ये सिर्फ बताया है। सो चंद्रमा नबियों, याजकों का प्रतीक है। तारे कौन हैं? अब परमेश्वर ने तारे अब्राहम के वंश को कहा है, जिनकी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत होगी। तो उत्पत्ति 15:5 में कहा गया है, और यहोवा ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। व्यवस्था 1:10, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। भजन संहिता 147:4, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तो वहाँ पे आकाश के तारों की बात नहीं हो रही है। ये जो इजराइलियों का जो वंश था, हम भी तारों के समान ही है, ऐसा नहीं है, हम भी तारों के समान चमकेंगे। लेकिन उस समय जो बताया जाता था पुरानी व्यवस्था में जो था, वो किसको बोला गया था? आज यीशु मसीह भोर का तारा जिसको बोला गया है, और बाकी जो सिखाने वाले उनकी चमक भी आकाश में तारों की तरह होगी। तो आज दूसरी तरह से उसका मायने बदल चुका है, लेकिन उस समय फिजिकल रूप से इजराइलियों को तारे बोला जाता था। तो वहाँ पे क्या है, उनका गिनता है, उनको तारों को गिनता है, और उनमें से हर एक का नाम रखता है। परमेश्वर सबको नाम लेके बुलाया करता था। अय्यूब 83:4-7, जब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे। इस पे बड़ा बहस होती है, लोग इस पे बहुत बहस करते हैं कि यहाँ पर तो ये जो भोर के तारे हैं, ये स्वर्गदूतों को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसके पीछे का जो आत्मिक अर्थ है, इतना नहीं कि यहाँ भौतिक पृथ्वी की बात नहीं हो रही, बल्कि आत्मिक रूप से कलीसिया की नींव पढ़ने की बात की गई है। जब पृथ्वी की नींव डाली, यानी कि जब मनुष्यों को परमेश्वर ने ठहराया, पृथ्वी और स्वर्ग के रूप में ठहराया, तो उसकी नींव किस चीज़ पे रखी? तो नींव कौन है हमारी? तो ये यीशु मसीह ना हमारी नींव। तो इसका भी मैं बाद में बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को जेठा पुत्र कहा है। निर्गमन 4:22-23 में इजराइल को जेठा पुत्र कहा है। इसलिए आप भ्रम में ना रहें, भ्रम से बाहर निकले कि यह स्वर्गदूतों को पुत्र कहता है, क्योंकि इब्रानियों 1:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूतों को उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं कहता है। परमेश्वर मनुष्य की संतान को ही, जो धर्मी लोग हैं, उनको ही अपने पुत्र पुत्रियां कहता है। मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो यह इब्रानियों में भी लिखा हुआ है कि उसने कब किससे कहा है कि तू मेरा पुत्र है? उसने स्वर्गदूतों को नहीं कहा। स्वर्गदूतों का कार्य और है। स्वर्गदूतों को तो उसने धधकती हुई आग कहा है, उसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसने
यीशु मसीह को पुत्र कहा और उससे पहले इज़राइल को जेठा पुत्र कहा था। और यीशु मसीह से इस विषय पे बहस भी हुई थी कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। तो यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो, परमेश्वर के पुत्र हो। तो नए नियम में भी कई जगह परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां लिखा है। पुत्र भी तारों के समान है और यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा चमकने वाला भोर का तारा कहा गया। यीशु मसीह में सब कुछ समाहित है। वह सृष्टि का मूल है। सूर्य, चांद, तारे सब कुछ उसी में पाया जाता है। वह वचन है, भविष्यवक्ता भी है, सूर्य और मनुष्य का पुत्र यानी भोर का तारा भी है। मनुष्यों में सबसे अधिक जिसकी चमक, तारों में जिसकी अधिक है, और सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य भविष्यवक्ता, चंद्रमा का जैसे रूपक भी बताया है उसको। तो यीशु मसीह में तो सब कुछ है। तो स्वर्ग की सेना भी बोला गया है इसको। जो ये इज़राइल जो था उसको स्वर्ग की सेना भी बोला गया था। निर्गमन 12:41। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। और यहोशू 5:13-14 में जब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास आकर कहा कि क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। यानी यहोवा की सेना कौन हुई? स्वर्ग की सेना। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया और उसने अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा, उसने आगे पूछा। अब न्याय योग 5:20 में कहा, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। आकाश की यानी स्वर्ग की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। तो यहाँ पे तारे अपने मंडल से यानी कि इज़राइल से, इज़राइली जो थे उन्होंने युद्ध किसका? यहोवा का युद्ध है। लड़ कौन रहे थे? यहोवा की सेना लड़ रही थी। उस समय इज़राइली लड़ रहे थे जिनको कि तारे भी बोला गया है। तो वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। दानियल 8:10 में लिखा हुआ स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उनमें से उसमें से और तारों में से कितनों को भूमि पर गिराकर रोंद डाला। ये दानियल 10 में है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 12:4 में, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो यहाँ जो भी वर्णन किया गया उस समय के भौतिक रूप में बने इज़राइलियों, यरूशलेम जहाँ पर कि टैबरनेकल था, परमेश्वर का मंदिर था, और मंदिर के जो विषय इसके विषय में बोला गया है, मंदिर के विषय में भौतिक रूप से विद्यमान, जो उस समय विद्यमान था, वहाँ मौजूद था, और उसको आकाश मंडल भी बोला जाता है, जहाँ पर यानी कि सूरज, चांद, तारे, व्यवस्था सब कुछ था, किंतु सब अस्थाई और पार्थिव था। इब्रानियों 9:1-10 में लेखक कहता है, यह सब आने वाली आत्मिक वस्तुओं की छाया है जो वर्तमान समय में दृष्टांत के रूप में विद्यमान है और सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। सुधार के समय, उसमें हमने ऊपर पढ़े थे ना कि एक नियम ठहराए हैं परमेश्वर ने हर चीज़ के। तो सुधार का समय का होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि पुराने नियम में जो सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं वह सिर्फ एक नियम के तहत भौतिक रूप में दर्शाए गए हैं, किंतु जब तक पुराना तंबू मौजूद है तब तक नया आकाश और नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता सदैव की है उजागर नहीं होगी, यानी यीशु मसीह की नई सृष्टि। तो इब्रानियों 9:1-12 में हम जब पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा बहुत सारा, तो मैंने वचन आप स्क्रीन पे देखते रहिए। इसके विषय में आप जो मैंने नई तंबू के, पार्थिव तंबू के बारे में आप इब्रानियों 9:1-12 में पढ़ लेना। पतरस 2 पतरस 3:12-13 में वो क्या कहते हैं, पतरस क्या लिखता है, और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए कि इसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग में पिघल जाएंगे। यानी कि आकाश क्या था? यरूशलेम मंदिर का उजाड़ा जाना, और आकाश के गण यानी सूरज, चांद, तारे। आकाश के गण कौन थे? सूरज, चांद, तारे। यानी कि वहाँ से जो भौतिक रूप में जो भविष्यवक्ता है, व्यवस्था है, वो जो पुरानी है, वो सब बहुत ही तप्त होकर
गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्योंकि उस वाले तंबू में क्या था, उससे कोई भी किसी के भी विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे, लेकिन अब जो नई सृष्टि होगी उसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रकाशित वाक्य 20:11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको उस पर जो बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। तो ये पृथ्वी आकाश क्या था, यानी कि पुरानी जो व्यवस्था थी वो सब चली गई, खत्म हो गया वो सिस्टम। तो पुरानी व्यवस्था टेम्पल के उजड़ने के साथ ही खत्म हो गया और पृथ्वी की भौतिक वस्तुएं थी। किंतु यीशु मसीह के आगमन के साथ नई सृष्टि का आरंभ होता है। तो क्या होगा, पुराना सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मसीह के पुनरुत्थान के साथ ही परमेश्वर के राज्य यानी नई सृष्टि का आरंभ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पर भी वचन पढ़ेंगे जिसमें कि वह सब चीज़ें नाश की जाएंगी। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और योएल 2:30-31, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू के बादल, उससे पहले लिखा हुआ है कि मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और आकाश में और पृथ्वी पर अर्थात, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। सही अनुवाद है, और मैं आकाश में आश्चर्यों और पृथ्वी पर लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। आकाश में आश्चर्य कर्म और पृथ्वी पर लहू और आग के खंभे दिखाऊंगा। आकाश कहाँ पर है, इज़राइल को बोला गया था, उस समय यरूशलेम था, स्वर्ग। और पृथ्वी क्या थी, सारी पृथ्वी पे, और सारी पृथ्वी पे भी संकट होगा। लहू आग और धुएं के खंभे क्या है, पहले मैं ये समझेंगे। तो लहू युद्ध को दर्शाता है कि पृथ्वी पर युद्ध होंगे। इसके आप लोग अध्याय प्रकाशित वाक्य 8 और 9 को पढ़ लेना, ये उस समय के विषय में ही ज़्यादातर लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 9:2 से 5 तक मैं पढ़ती हूँ। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला, और कुंड के और धुएं के से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से टिड्डियाँ निकली। टिड्डियाँ ये कौन है, ये डिमोनिक है, ये अशुद्ध आत्माएं हैं। और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, यानी कि विपत्तियाँ, बीमारियाँ ये सब लेके आएंगी, परेशान करेंगी मनुष्य को। क्यों भेजा गया, ताकि लोग मन फिराएं। और उनसे कहा गया, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पे परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें लोगों को मार डालने का नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया, यानी कि विपत्ति, कष्ट, दुख भोगने का उनको अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। और यहाँ पर 9:11 में लिखा है, अथाह कुंड का दूत उन डिमोनिक यानी कि डिमोनिक स्पिरिट्स पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन, डिस्ट्रक्शन, और यूनानी में अपुलियोन यानी डिस्ट्रॉयर है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर इसका भी भेद उजागर करूंगी कि अब्दोन अपुलियो कौन है, और वचन से ही बताऊंगी, वहीं से बताऊंगी, आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी के लिए ये डिमोनिक सेना है जिन्हें बुरे लोगों को कष्ट देने के लिए खोल दिया गया है कि वो लोग मन फिराएं, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अभी हमने योएल को 1:2-3 को समझा, अब हम योएल 31 को समझेंगे कि यहोवा के बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। तो 70 AD में परमेश्वर ने भौतिक यरूशलेम और उसमें रहने वाली हटीले यहूदियों का न्याय किया था, क्योंकि और उस समय सारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा आतंक मचा था, अराजकता फैल गई थी, लहू बहाया गया था, क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं और धर्मी लोगों का लहू बहाया था। और उस समय बहुत हाहाकार मचा था। 11 लाख यहूदी मारे गए थे, उनकी लाशें ढेर के रूप में पड़ी थी, मंदिर उजाड़ कर उसमें जला दिया गया था। और सब यहूदी मतलब यह सब यहूदी जो जोसेफस की किताब में लिखा है, मैंने वो किताबें सब पढ़ी हैं। इस पर आप प्रकाशित वाक्य 8-9 भी पढ़े कि उस समय किस तरह की, उन्हीं के बारे में लिखा है, ये वहाँ पर
जो भी लिखा है। और चंद्रमा का लहू हो जाना विपत्तियों का चिन्ह है, ये चिन्ह है। जैसे बाइबल में लिखा ना उत्पत्ति में शुरू में कि वो चिन्हों के रूप में, तो जब लहू हो जाता है, तो जैसे 7 सितंबर को जब चांद लाल हो गया था तब क्या हुआ था, सारी दुनिया में अफरा तफरी मची थी और परमेश्वर के एक दास चार्ली कर्क का भी लहू बहते हमने देखा, जिससे सारी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है अभी भी। तो आमोस 5:18-20 में लिखा है, तो वो दिन अंधियारे का कैसे होगा, वो न्याय का दिन होगा। देखो अंधकार का दिन होगा ना, जैसे हम उसको सीख रहे हैं। देखो यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। वह पृथ्वी को उजाड़ डाले, पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के गण बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वचन उठा लिया जाएगा, भविष्यवक्ता सब नाश खत्म हो जाएंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। और यशायाह 24:21-23 में लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। आकाश की सेना कौन थे? यहूदियों को बोला गया है, वहाँ पे उनको इजराइल में यरूशलेम में ही दंड दिया जाएगा। और जो पृथ्वी के राजा है, जैसे कि मिस्र के लिए भी लिखा हुआ है कि वो तुम्हें पृथ्वी पर वहाँ पर दंड देगा, मिस्र में दंड देगा। आमोस, उस समय मिस्र के साथ भी बहुत बुरा हुआ था उन दिनों में। और आमोस 5:8, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि क्या हमने ये वचन अभी पढ़ा है। हाँ, आमोस 5 में लिखा, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। 5:18-20, आमोस 5:18-20, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं ना कि परमेश्वर का न्याय का दिन कब आएगा, लेकिन अफसोस है इस पर। यहोवा के दिन तुम्हारे लिए क्या लाभ, उसका क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर से बाहर दीवार से टेक लगाए और सांप उसको डसे, यानी कि चैन नहीं है, भाग रहा है, किसी सिंह से भाग रहा है तो भालू मिल गया, एक विपत्ति यानी कि से पीछा छूट रहा है, दूसरी विपत्ति से सामने खड़ी है, ये हाल होगा। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक नहीं, क्योंकि चांद तारे सब विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ये धर्मियों के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये अधर्मियों के लिए बोला जा रहा है। यानी विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख, इतना कि इंसान मृत्यु को मांगेंगे लेकिन नहीं मिलेगी। वो कहेंगी पहाड़ों पर हम पर गिर पड़ो, मेमने के मुंह से बचा लो। मेमना कौन है? यहोवा है, वचन है वो, बचा लो, यानी उसके शब्द से, उसके मुंह से जो निकलने वाले शब्द है, उसके बड़े बड़े शब्द जिसके सुनने से पृथ्वी थरथराती है, आकाश कांप जाता है, तो उससे हमें बचा लो। मीका 3:5-17 में लिखा हुआ है कि इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्य वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। किस पर? जैसे चांद पर अंधियारा छा जाता है उसकी रोशनी, ये सूर्य की रोशनी जाने से, वैसे ही चांद रूपी भविष्य वक्ताओं पर भी अंधकार छाएगा, क्योंकि अब उनको क्या होगा, अब उन्हें दर्शन नहीं मिलेगा और तुम पर ऐसी रात आएगी, अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। वचन उठा लिया जाएगा, भविष्य वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। और दर्शी यानी जो स्वप्नदर्शी हैं लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। अर्थात जैसे सूरज के बिना चंद्रमा अंधियारा हो जाता, वैसे ही भविष्य वक्ताओं पर से वचन का प्रकाश जाता रहेगा और उसके दर्शी रूपी आंखों पर अज्ञानता का अंधेरा छा जाएगा और वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यीशु मसीह भी 12:35 यूहन्ना 12:35 में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है चले चलो।
ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे और अंधकार में जो चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। और मत्ती फिर उन दिनों के बाद, फिर मत्ती 24-29 में है कि उन दिनों के बाद, कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी नहीं, आकाश की शक्तियां थरथराएंगी। आकाश की शक्तियां कौन थी? याजक थे, भविष्य वक्ता थे। तो वो उनका क्या होगा? उस समय राजा हाकिमों का कलेजा, यिर्मयाह 9:4 कहता है, उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे, आकाश अचंभित होगा। लिखा वरना जैसे यहोवा की यह वाणी है। तो निपटारे की तराई में भीड़ है। योएल 3:14-16 लिखा है कि निपटारे की तराई में निर्णय, यानी कि वैली में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश न देंगे, न तारे चमकेंगे, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, न्याय का शब्द। ये जो बड़ा बड़ा तुरी फूकी गई है, बड़े बड़े शब्द होने लगे। बड़े शब्द क्या थे? कि परमेश्वर का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का हो गया, और अब क्या है? अब उसकी वाणी सुनाई देगी और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान, इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा, अच्छे इजराइलियों के लिए, धर्मी लोगों के लिए। और फिर लिखा है उस समय नरसिंगा फूको। यहाँ पर लिखा योएल 2:1-10 में, 1:10, योएल 2:1-2 और 10 में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। अब यहाँ पे क्यों कांपने लगे देश के रहने वाले? क्योंकि यहोवा का दिन आगे लिखा ना, सब आकाश थरथराएगा, कांप उठे, वरन वह निकट है, वह अंधकार और अंधेरे का दिन है, वह बादलों का दिन है। और बादलों का दिन है यानी कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाता है? सूर्य की रोशनी चली जाती, खत्म हो जाता है वो। तो पृथ्वी पर क्या होगा? अंधियारा हो जाएगा। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, अब यहाँ पर बताया कि जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी सामर्थी जाति आएगी, जैसे प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई। सामर्थी जाति कौन है? परमेश्वर का राज्य है, और ना उसके बाद फिर कभी इस पीढ़ी में होगी। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थर थराता है, और सूर्य चंद्रमा काले पड़ जाते हैं और तारे नहीं झलकते। अब यहाँ पर क्या है? सब भविष्यवक्ता लुप्त हो गए, सब खत्म हो गया वो पुराना। लेकिन परमेश्वर का वचन सुन के आपने देखा होगा कि लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, थर थरा जाते हैं। आज भी हम जब वचन का प्रचार होता है तो लोग बस भागो भागो, यहाँ से जाओ, हमें नहीं सुनना, चलो हमारे पास से दूर चले जाओ। उन्हें वो सुनना नहीं चाहते, वो डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो। तो ये जो है उसकी जो पृथ्वी जो आगे आगे जो कांप उठे, बड़े वक्त मतलब बड़े शब्द के साथ आएगा। उनके आगे आगे यहोवा वचन कौन सुना रहा है? यहोवा आगे आगे उनके वचन सुनाएगा, प्रचार करता चलेगा। ये यहोवा हमारा कौन है? यीशु मसीह ही तो है। तो मत्ती में लिखा है तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से क्यों गिर पड़ेंगे? अब हम ये देखते हैं क्यों गिर पड़ेंगे। क्योंकि भविष्यवक्ताओं की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और गलत लोगों की बात पर विश्वास किया उन्होंने। और प्रकाशित वाक्य 12:4 में लिखा है, लाल अजगर उसके 7 सिंह और 7 सर और 10 सींग है, बड़े बोलने वाला यानी बड़े बड़े झूठ बोलने वाला, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को जमीन पर गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उन्होंने झूठे लोगों की बातें सुनी थी। लाल अजगर की पूंछ क्या है? ये उसकी पूंछ ने क्यों गिरा दिया? पूंछ कैसे गिरा सकती है? यशायाह 9:15 में लिखा, प्राचीन यानी बुद्धिमान लोग, प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बात सिखाने वाले नबी पूंछ है। तो झूठे जो नबी है, झूठे भविष्य वक्ताओं को पूंछ बोला गया है। लेकिन और सर किसको बोला गया है? अच्छी बातें सिखाने वाले, बुद्धिमानी की बातें सिखाने वाले लोगों को। तो उसने क्या कहा? अजगर की पूंछ ने, जो अजगर के पूंछ के जो लोग हैं ना झूठे, उसका जो राज्य है, उन्होंने उन्हें झूठी, यीशु मसीह ने कहा था ना कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहना।
लेकिन उन्होंने क्या करा, वो सावधान नहीं रहे, तो उन झूठे भविष्यवक्ताओं ने उन्हें झूठी बातें कह के उन्हें आकाश से गिरा दिया। आकाश से यानी कि परमेश्वर के पास से वो लोग हट चले गए, उन्हें निकाल दिया परमेश्वर के राज्य से बाहर नीचे गिरा दिया। अब चिन्ह के रूप में भी बताया गया है, ये चिन्ह के रूप में है ये सब चीज़ें। और सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश में लोगों पर संकट होगा। मैंने अभी बताया था कि लाल जब ये चंद्रमा दिखता है तो संकट का है, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। अब यहाँ समुद्र का गरजना तो है ही, सुनामी आते हैं, लेकिन समुद्र इस संसार को भी बोला है। उसका गरजना यानी कि यहाँ पर जो युद्ध होते हैं, महाकलेश की जगह है ये, उसके गरजने से यहाँ पर जो विपत्तियाँ होंगी, उसके लहर उससे लोगों में घबराहट होगी। यह कल जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं तुझे अब ये मिस्र को कहा जा रहा है कि जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढापूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा और सूर्य को बादल में छिपाऊंगा। क्योंकि वो भी तो सूरज चांद तारों की उपासना करते थे, उनके सूर्य के खंभे थे जिनके वो उन्हें देवता मानते थे। और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा, आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे वंश में, तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की ये है वाणी है। तो अब जो न्याय होगा वह आत्मिक न्याय होगा, उसमें शैतान और उसके दूत झूठे भविष्यवाणी करने वाले आग में डाल दिए जाएंगे और संसार में धार्मिकता का और शांति का राज्य स्थापित होगा। लेकिन जो भी होगा वो आत्मिक रूप से होगा, ऐसा नहीं है कि फिजिकल रूप में होगा। संसार में अपना आप ही धार्मिकता आ जाएगी, और लेकिन जितनी भी विपत्तियां आ जाएंगी, कुछ भी होता रहे, धार्मिक लोग जिन पे परमेश्वर की छाप लगी है ना, जिनके माथे पर ये छाप क्या है, पवित्र आत्मा जिनके है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो हमेशा बचे रहेंगे। तो शांति का राज्य क्या है? शांति का राज्य है, हमें प्रकाशित वाक्य यशा में तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उठ यशाया 60:1-2, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर सूर्य यहोवा उदय होगा। यहोवा उदय होगा यानी कि यहोवा को सूर्य बोला गया है। यहोवा तुझ पर उदय होगा, वो वचन है, यीशु मसीह है वो, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि यहोवा जो है वो यीशु मसीह है। यशाया 2 में भी लिखा हुआ है कि जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तेरा सूर्य, यशाया 60:20-21 में कहा, तेरा सूर्य अब कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिसमें मेरी महिमा प्रकट हो। तो मैंने कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। मेमना उसका दीपक है और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक फिर कभी बंद ना होंगे, ना महारात होगी। मत्ती 13:47, तुम तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को, और दानियल 12:3, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। ना तो दिन को सूर्य से और न रात को चांद से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा तेरी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। भजन संहिता 121:6-7। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा, उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक ही दिन में होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि धर्मियों की चाल भोर के प्रकाश के समान, उनकी चमक दोपहर के समान तक बढ़ती जाएगी। इतना प्रकाश मतलब उनमें होगा। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा,
और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा और वह तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। तुम जगत की ज्योति हो, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाले मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। सो अब ये वचन का प्रकाश सीधा कलीसिया पर पड़ता है। हमें याजकों भविष्य वक्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ज्योति है, पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता है। तो बाकी बहुत से वचन थे जो मैं नहीं बता सकी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और ज्ञान बुद्धि समझ को मांगे। आमीन।